सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में रमज़ान ईद मुबारक। तो फिर से एक बार मैं आपके लाई हूँ आप ही के फरमाइश से शीर खुरमा की रेसिपी। तो इस ईद में आप मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाइए और अपनों को खिला के खुश कीजिए। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बताया है और इसमें बहुत ही सारे मैंने टिप्स दिए हैं। गर्मी का सीज़न चल रहा है और शीर खुरमा तो बनाना है ही, उसमें हमें दूध फटने का डर लगा रहता है। तो इसमें मैं बहुत सारी टिप दी हूँ जिससे हमारा दूध फटे ना और शीर खुरमा जब तक हमारा शीर खुरमा ख़त्म नहीं होता तब तक वो आराम से अच्छा रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले शीर खुरमा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों को हमें भिगोने के लिए रख देना है वो सबसे पहले मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बादाम। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर का खीर बना रही हूँ, तो 1 लीटर के मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे तरीका बताऊँगी। उस हिसाब से आप क्वान्टिटी बढ़ाकर ज़्यादा में बना सकते हैं। और बहुत सारी जो टिप्स बताने वाली हूँ उसे याद में रखिए, ध्यान में रखिए। तो देखिए 1 लीटर खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं और इन बादाम को भिगोने के लिए डालना है ताकि इसके छिलके निकल जाए, या फिर आप इसे ओवरनाइट या ओवरडे के लिए भी भिगोने के लिए रख सकते हैं, या कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगोने के लिए रख देना है। तो अब मैं इसे रखती हूँ साइड में। नेक्स्ट अब बारी आती है अखरोट की। तो अखरोट को भी मैंने यहाँ पे 7 से 8 अखरोट लिए हैं, बड़े वाले अखरोट हैं, और इसे भी ओवरनाइट ओवरडे या फिर 7 से 8 घंटे के लिए हमें भिगोने के लिए रख देना है। अगर आप बादाम या अखरोट भिगोना भूल गए हो तो आप गर्म पानी में अखरोट या बादाम को भिगाने के लिए रख सकते हैं। ये इंस्टेंट तरीका है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और इंस्टेंट आपको खीर बनानी है तो आप इस तरह से 15 से 20 मिनट तक अखरोट को बादाम को गर्म पानी में भिगोने के लिए रख देंगे तो इसके छिलके आसानी से निकलेंगे। तो चलिए अब बारी आती है हमारे यहाँ पे पिस्ता की। तो पिस्ता भी सेम अखरोट बादाम की तरह भिगोने के लिए डालना है। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता कुछ कम लिए हैं, यानी कि 7 से 8 पिस्ता लिए हैं, और पिस्ता को भी हमें भिगोना है। लेकिन पिस्ता यहाँ पे हमें 2 तरीके से आता है। तो देखिए पिस्ता इस फ्रेम में भी आता है या फिर छिला हुआ भी आता है, उसी में भी 2 तरीके होते हैं। मतलब एक नमक वाला होता है और विदाउट नमक वाला। जब भी आप शीर खुरमा बनाने के लिए या फिर कोई मीठी चीज़ बनाने के लिए, दूध वाली चीज़ बनाने के लिए पिस्ता खरीदते हैं, बिना नमक वाले पिस्ता खरीदना चाहिए, जिससे हमारा दूध फटे ना या फिर मीठी चीज़ खराब ना हो। तो चलिए इसमें भी अब हम पानी डालकर इसे भी भिगोने के लिए रख देते हैं ओवरनाइट ओवरडे या फिर 7 से 8 घंटे के लिए। अब बारी आती है काजू की। काजू हमें भिगोना नहीं होता है, इसे ऐसे ही हम कट करके लेंगे। तो हमारे यहाँ तो काजू 3 टाइप के मिलते हैं, मतलब ऐसे फुल टाइप में, या फिर इसमें 2 हिस्से किए हुए, या फिर ये टुकड़ा फ्रेम में, मतलब पूरे कटे हुए होते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, बस प्राइस में फ़र्क होता है। इस तरह से जो फुल साइज़ में होते हैं उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है और जो कटे हुए होते हैं उसकी प्राइस कम होती है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध। दूध में हमें यहाँ पे थोड़ी चुटकी उतना, 1 लीटर दूध के लिए 1 चुटकी उतना हमें यहाँ पे केसर डाल कर लेना है। इससे कलर अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो केसर आपको डालना ज़रूरी है। तो देखिए केसर कितने अच्छे क्वालिटी का ही डालते हैं, कैसे इस तरह से कलर निकल रहा है। तो अच्छे क्वालिटी का केसर हमें ख़रीदना है। बाज़ार में डुप्लीकेट केसर भी मिलते हैं जिससे सिर्फ धागे को कलर लगा कर बेचा जाता है। केसर को हमें शीर खुरमा बनाने से पहले आधे घंटे पहले भिगोने के लिए रख देना है, ओवरनाइट या ओवरडे के लिए नहीं। और गर्म दूध में हमें भिगोएंगे तो इसका कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 50 ग्राम के करीब सेवैयाँ। तो ये सेवैयाँ भुनी हुई नहीं है, तो अब हमें सेवैयाँ भून कर लेना है। ओवरडे के लिए यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें भिगोने के लिए रख दी थी। अब बारी है इन्हें छिलने की। तो देखिए पिस्ता को हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। उसी तरह से हमें बादाम को थोड़ी छिलने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, और उससे ज़्यादा मेहनत हमें अखरोट की छिलके निकालने के लिए होती है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों के मैं छिलके निकाल कर ले लेती हूँ। हाथ अच्छे से साफ धोकर इनके छिलके निकाल कर हमें कट करके लेना है। तो देखिए बादाम के छिलके इस तरह से निकालना है। तो हम सब कुछ अब सीख रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें दिखाना ज़रूरी होती है, इसीलिए हमारा वीडियो लंबा होता है। तो बिना स्किप करिए देखिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाए, कोई टिप आप मिस ना करें। तो देखिए अखरोट के छिलके निकलने में थोड़ी मुश्किल होती है,
तो हम इसे बीच में से 2 टुकड़े करके लेना है और उसके साइड से इस तरह से इसके छिलके निकाल कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सभी के छिलके निकाल कर ले लेती हूँ। छिलके निकाल कर हो जाते हैं और सारे मसाले कट करके हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे हम गरम करने के लिए रखेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और उसे गरम करने के लिए मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है। शीर खुरमा अच्छा क्रीमी बनने के लिए हमें यहाँ पे फुल फैट का दूध लेना है, पतला वाला दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब दूध को गरम करके लेते हैं लो फ्लेम पे। तो दूध गरम हुआ है और दूध गरम होते ही जैसे उसमें उबाल आता है थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकाकर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कट करके ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता को कट करके ले लिया है लंबा और पतले साइज़ में कट करके लेना है। बादाम को भी लंबा और पतले साइज़ में, काजू के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और अखरोट की भी हमें छोटे छोटे टुकड़े करके लेने हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब बारी आती है हमारे यहाँ पे मेन टिप की। तो देखिए यहाँ पे मैंने इलायची ले ली है और तो इलायची को इसके अंदर के जो बीज होते हैं ना उसे हमें लेना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मिक्सर के जार को मैंने गर्म पानी में उबाल कर ले लिया है, धोकर ले लिया है। तो इलायची के इस तरह से बीज निकालने के बाद उसमें मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से पीस कर हो जाए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारी खीर फूटने की वजह होती है, यही से स्टार्ट होती है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे फ्राई पैन रख दिया है और 1 चम्मच घी डाल कर लिया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। तो हम इन सब चीज़ों को अलग अलग भून कर लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ का एक साथ भूनने की वजह से कोई कच्ची रह जाती है तो कोई भून कर होती है। तो अलग अलग भूनेंगे तो यहाँ पे अच्छे से वो क्रंची हो जाएंगे। तो यहाँ पे बादाम को हल्का सा कलर आने तक हमें भून कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कलर, और उसके अच्छी खुशबू आने तक। ज़्यादा हमें भून कर इसे जलाना नहीं है, बात का ध्यान रखिए। लो फ्लेम पे ही प्रोसेस करनी है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये भून कर अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि इसे भिगोने के लिए रख दिया था हमने तो थोड़ा भुनने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से भून कर लेना ज़रूरी है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर लेते हैं। तो उसी घी के अंदर, या फिर आपको लगे कि घी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा घी डालकर 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ पिस्ता। तो पिस्ते को भी हम बादाम की तरह अच्छे से भून कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा हल्का सा कलर आने तक और अच्छी खुशबू आने तक। लो फ्लेम पे ही हमें ये प्रोसेस करनी है। जब भी हम कोई दूध की चीज़ या शीर खुरमा बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसी तीखे बर्तनों में बनाते हैं। तो हमें ये गलती यहीं पे होती है कि तीखे बर्तनों में हमारे बनाने की वजह से शीर खुरमा फट जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हमारा मिस्टेक क्या हुआ था कि जिसके वजह से हमारा शीर खुरमा फट गया। और शीर खुरमा ईद के टाइम पर हम 1 या 2 लीटर नहीं बनाते, 25, 30, 50 लीटर तक कोई कोई खीर बनाता है। और ये जब ख़राब हो जाती है तो पैसों के नुकसान के साथ साथ बहुत बुरा भी लगता है। तो इसीलिए मैं कुछ खास टिप देने वाली हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं उसी घी में यहाँ पे भून कर ले रही हूँ अखरोट को। अगर आपको लगे कि यहाँ पे घी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आधा से 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे अखरोट को भी भून कर ले रही हूँ। इसीलिए ना बहुत ही ज़रूरी होती है शीर खुरमा बनाते वक्त छोटी छोटी गलतियाँ ना हो और हमारी खीर ख़राब ना हो, शीर खुरमा ख़राब ना हो। अखरोट भी भून कर हुआ है, अब इसे भी मैं निकाल कर ले रही हूँ। तो 1 लीटर के लिए यहाँ पे हमें काजू, बादाम, अखरोट इन सब चीज़ों को 10 से 12 के अंदर लेनी है। मतलब जितना बादाम होगा, काजू होगा, उससे कम क्वांटिटी में हमें यहाँ पे अखरोट को और पिस्ता को रखना है। बादाम से कम क्वांटिटी में काजू को रखना है, या फिर आप काजू बादाम एक ही क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी कम में लेना है। काजू तुरंत ही भूनकर हो जाते हैं, इसीलिए इसे लास्ट में भूनेंगे और ये फ़ौरन ही भूनकर होते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता के साथ साथ हमें चारोली यानी चिरौंजी भी लेनी है। तो 5 चीज़ें यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान में रखिए खीर बनाने के लिए। आप चाहे तो इस्लामिक यहाँ पे खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल नहीं करती। और मनुके का इस्तेमाल भी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो खट्टे होते हैं, जिसकी वजह से भी खीर फटने का डर लगा रहता है। तो यहाँ पे मनुके को स्किप कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे सूखे खजूर का पाउडर भी डाल सकते हैं थिकनेस के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं खजूर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस इन 5 चीज़ों से ही मैं खीर बना कर लेती हूँ। तो देखिए काजू भी भून कर हुए हैं। तो अब बारी है हमारे यहाँ पे सेवइयाँ भूनने की। तो सेवइयाँ डालने की वजह से ना खीर में थिकनेस आता है। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं घी डाल कर ले रही हूँ 2 चम्मच।
तो सेवइयाँ यहाँ पे ज़्यादा डालेंगे तो खीर बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ही हम खीर गरम करते रहते हैं ना, वो गाढ़ी हो जाती है, यानी कि दूसरे दिन तीसरे दिन। तो इस वजह से बराबर हिसाब से हमें यहाँ पे सेवइयाँ डालने हैं। तो 1 किलो के लिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम सेवइयाँ ली हूँ और उसे बारीक कट करके लेना है, हाथ से क्रश करके लेना है और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून कर लेना है। अगर ये कढ़ाई में या फिर फ्राई पैन में अच्छे से भून कर नहीं होते हैं तो उसे यहाँ पे प्रेस करके तोड़ कर ले लीजिए, जिसकी वजह से ये अच्छे से भून कर हो जाए। पहले भी इसे अच्छे से तोड़ कर ही डालना है, लेकिन फिर भी भूनते वक्त ना ये पूरे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भूनने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसीलिए इसे बारीक प्रेस करके लेना है। तो इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे और भूनने में आसानी होगी। तो देखिए गोल्डन कलर कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो इस तरह से इसे भून कर लेना है हमें, और भूनने के बाद अब हम इसे निकाल कर लेंगे। तो देखिए इन सब चीज़ों का तो हो गया, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप खीर बनाने के लिए, शीर खुरमा बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें छोटी सी गलती हमें बहुत ही भारी नुकसान देती है। तो देखिए सबसे पहले हमें ना यहाँ पे चिरौंजी यानी चारोली को भून कर लेना होता है। थोड़ी सी वीडियो क्लिप मेरे से इधर उधर हो गए। तो यहाँ पे 1 लीटर खीर के लिए यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच चारोली ली हूँ। तो यहाँ पे चारोली को हमें घी डालकर भुनना नहीं है, इसीलिए इसे सबसे पहले भून कर लेना है। उसके बाद घी वाली चीज़ें हमें भून कर लेंगे, नहीं तो घी वाली चीज़ें भूनेंगे तो बाद में फिर से हमें फ्राई पैन या फिर कढ़ाई धो कर लेनी होगी। तो वीडियो क्लिप इधर उधर होने की वजह से मुझसे मिस्टेक हो गई, बताना। तो यहाँ पे मैं इसे जिस तरह से हम मूंगफली भून कर लेते हैं ना, उसी तरह से इसे भून कर लेना है, ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाए। या फिर आप इसे भी पानी में भिगोने के लिए रख सकते हैं और उसके बाद उसके छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि एक एक चारोली का हमें छिलका निकालना होता है। तो उससे अच्छा ये तरीका है कि हमें ना उसे भून कर लेना है और मूँगफली की तरह उसके छिलके निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हमारी मेन प्रोसेस चल रही है और कढ़ाई में मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच घी ले रही हूँ। और जैसे ही घी गर्म होता है उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सबसे पहले चारोली, क्योंकि चारोली को हमने घी के अंदर भून कर नहीं लिया था, इसीलिए यहाँ पे उसके छिलके निकालने के बाद फिर से उसे भून कर लेंगे। यहाँ पे छिलके थोड़े बहुत रह जाते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा। तो हल्का सा भूनने के बाद उसमें जो हमने पहले वाले सारे मसाले भून कर लिए हैं ना, काजू बादाम अखरोट पिस्ता, वो वाले डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा भून कर लेना है लो फ्लेम पे, क्योंकि घी को हमें जब स्टार्टिंग में डालते हैं ना तो घी को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। अगर तेज़ ज़्यादा गरम करेंगे तो ये वाले मसाले जल जाएंगे। तो हल्का सा गर्म होने के बाद मसाले डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी। तो आप कहोगे कि पानी क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम डायरेक्ट दूध डालेंगे तो दूध फटने का भी डर होता है, क्योंकि हमने दूध को गर्म करके ठंडा करने के लिए रख दिया था। और ये सब चीज़ें अब यहाँ पे गरम है और गरम ठंडा मिक्स होने की वजह से यहाँ पे हमारा दूध फटने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हमें फ़ौरन ही 1 कटोरी पानी डालना है, जिसकी वजह से जो मसाले पहले थे वो ठंडे हो जाए और बाद में हम दूध डालेंगे तो यहाँ पे फटने का डर नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का अब अच्छे से मिक्स करके लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, हाई फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम चीनी ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप अपने मन पसंद के हिसाब से थोड़ा मीठा कम थोड़ा मीठा ज़्यादा इस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी को भी अच्छे से मिक्स करके इसे पिघला कर लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी मीडियम करेंगे, हाई पे करेंगे या फिर हाई टू मीडियम करते जाएंगे। तो उसके बाद जो केसर वाला दूध है जो हमने आधे घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था वो डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है केसर का। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। शीर खुरमा बनाने के लिए ना सबसे पहले जो काम होता है ना, भिगोना फिर उसे कट करना, वही मुश्किल होता है। उसके बाद इसे खीर को बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं, लेकिन जो पहले की जो प्रोसेस होती है ना उससे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए अब यहाँ पे खीर को हम अच्छे से पका कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने अब डाला है खीर में चीनी और साथ में केसर और जो हमारे मसाले थे वो डाले हैं हमने, और अभी बाकी बहुत कुछ डालना बाकी है। तो इसे थोड़ा सा हम मिक्स करते हुए पकाते हुए डालेंगे। एक साथ सारी चीज़ें नहीं डालनी है, तो यहाँ पे भी एक साथ सारी चीज़ें डालेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हमारी भारी नुकसान दे सकती है, जैसे कि खीर फट सकती है, दूध फट सकता है। तो यहाँ पे प्लेट में ना थोड़ा सा केसर लगा हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पे हल्का सा 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे डाल रही हूँ। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। केसर डालने की वजह से ना शीर खुरमा का कलर बहुत ही अच्छा आता है।
अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घर का बनाया हुआ खोआ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। यहाँ पे खोया डालने की वजह से ना खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, साथ ही ये रिच बन जाती है, क्रीमी बन जाती है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क या कोई पाउडर भी मिलती है जिससे खीर क्रीमी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से खोया इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी या फिर 4 से 5 चम्मच आप खोया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे टेस्ट भी बढ़िया आएगा और ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो जैसे ही खीर पकने लगती है, तो देखिए खीर पक रही है, तो उसके बाद हम यहाँ पे हल्के से सेवइयाँ डालेंगे। सेवइयाँ को हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये नीचे से जम जाएंगे। तो हल्के से सभी तरह से इसे सेपरेट करके डालना है और मिक्स करके लेना है। तो इन सेवइयों को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम करते हुए अच्छे से पका कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारी खीर यहाँ पे गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो इलायची पाउडर हमने बना कर ली थी वो डालेंगे। तो यहाँ पे आप 2 से 2.5 चम्मच डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 2.5 चम्मच डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अच्छी खुशबू के लिए हमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कोई एसेंस वगैरह मत डालिए। तो देखिए जब तक हमारी खीर पकती है और थोड़ी सी क्रीमी, गाढ़ी और थिक होती है, तब तक मैं आपके साथ अब टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लो फ्लेम पे सबसे पहले तो हम खीर पकाने के लिए रख देंगे और इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे से भी ये जले ना। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम खीर बनाने का स्टार्ट करते हैं, तो जो भी हमारे खीर के बर्तन होते हैं, तो सभी खीर के बर्तनों को हमें गर्म पानी में धोकर लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि साबुन लगाया और गर्म पानी में धो दिए, तो वैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें बड़ा सा पतीला लेना है, वो पतीले में गर्म पानी करना है और पानी को भी हमें फेंकना है, या फिर आप किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वापस से उसी पतीले में हमें गर्म पानी करने के लिए रख देना है और जैसे ही पानी को थोड़ा बहुत उबाल आने लगता है, मतलब अच्छे से तेज़ गर्म होता है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसमें जो भी हमारी चीज़ें लगती है, जैसे कि चम्मच, चाकू, प्लेट, मिक्सर का जार, कोई भी हमारे पतीले, तो इन सब चीज़ों को हमें उस पतीले में डालना है और उसे अच्छे से गरम करके लेना है, पानी में अच्छे से वॉश करके लेना है। चम्मच की मदद से या फिर बड़ी कोई कलछी की मदद से आप उसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर उसे धो कर ले सकते हैं उसी पतीले में। मतलब हाथ नहीं डालना है, जैसे पानी गर्म होते रहता है उसे 2 से 4-5 बार आप डुबा कर निकाल सकते हैं। इसके वजह से कोई भी बर्तन हमारा तीखा नहीं रहेगा। खीर खुरमा के लिए लगने वाले सारे बर्तन हमें इस तरह से धोकर लेना है, जिस वजह से हमारी खीर खुरमा फटने का जो डर है वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे खीर अच्छे से पक चुकी है। अब इसे पकते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए इसे मैंने पका कर ले लिया है। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है अब, और ये ठंडी होने के बाद या फिर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ी आप करेंगे तो वो वापस से फिर से गाढ़ी हो जाएगी, फिर आपको दूध मिलाना लगेगा खाते वक्त, तो उससे वजह से उसका पुराना जो टेस्ट था वो चला जाएगा। तो इतना काफ़ी है। आप गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ये जो खीर है हमारी खीर खुरमा, ये गर्म होता है। तो गर्म जब होता है तो उसके ऊपर हमें ढकना नहीं है, क्योंकि कोई भी दूध वाली चीज़ पर हम गर्म जब रहता है तब हम उस पर ढकते नहीं हैं। तो उसे ऐसे ही खुला रखना है, या फिर आप हल्का सा यहाँ पे आधी प्लेट ढककर आधा खुला रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा लुकमार होने के बाद उसके ऊपर पेपर ढक सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब भी खीर हमारी गर्म होती है तो गरम गरम हमें ढकना नहीं है। अगर गरम ढकेंगे तो ये दूध होने की वजह से फट जाएगा। तो से माशाल्लाह खीर बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ईद के दिन खीर खुरमा पीने के लिए बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रखना है हमें। तो धीरे धीरे मैं आपको ये भी सिखाऊंगी। अब बात करते हैं घी की। तो घी बनाते वक्त हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई नहीं करता, लेकिन कोई कोई करता है और मैं भी करती हूँ। जैसे ही घी बनकर तैयार हो जाता है उसमें मैं थोड़ा नमक डालती हूँ, जिससे उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। और वही घी अगर हम दूध की चीज़ें बनाते वक्त या खीर खुरमा बनाते वक्त यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा खीर खुरमा फटने का डर लगा रहता है। व्यूअर्स, जब हमारा खीर खुरमा फट जाता है बाई चांस, तब हम यही सोचने लगते हैं कि किस वजह से फटा होगा, लेकिन हमारे ध्यान में ये नहीं आता है कि हमारा खीर खुरमा नमक की वजह से फटा होगा। अगर आपको लगे कि खीर खुरमा बनाते वक्त
दूध फट रहा है तो फ़ौरन ही आप उसमें 1 चुटकी उतना सोडा डालिए, तो ये नॉर्मल में आ जाएगा, फटेगा नहीं। या फिर आप बनाते वक्त थोड़ा सा सोडा डालेंगे तो भी चलेगा। जब भी शीर खुरमा बनाने के लिए या फिर कोई दूध की चीज़ बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करें तो उसमें नमक ना हो। हाँ, थोड़ा बहुत नमक होगा, जैसे कि 1 चुटकी उतना वगैरह घी बनाते वक्त हम डालेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो हमें यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस ईद पे मेरे तरीके से बताई हुई खीर बना रही हो ना, और अपने बनाए हुए शीर खुरमा की फ़ोटोज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना। अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रा सा भी सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारी मेहनत लगी है। पूरी रात जाग कर मैंने वीडियो बनाया है, एडिटिंग की है और इसे सुबह अपलोड किया है, क्योंकि इससे 8 दिन पहले तो कम से कम ये आपके पास पहुँचना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें।